रायपुर के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की समीक्षा बैठक। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध रेत खनन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख की घोषित। 12 फरवरी से 25 मार्च तक होगी प्रायोगिक परीक्षाएं। प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन दर्ज करने के स्कूलों को दिए निर्देश। पन्ना में वन विभाग ने की अवैध सागौन की लकड़ी पर छापेमार कार्रवाई। घर से सागौन की लकड़ी सहित आरा मशीन की जब्त। 1 लाख रुपए की सागौन की लकड़ी बरामद। देश में 24 घंटे में कोरोना के 235 लाख नए केस है। 871 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 15.88% से घटकर 13.39% हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के आरक्षण में प्रमोशन मामले को किया लंबित। राज्य और केंद्र के ऊपर छोड़ा फैसला। आरक्षण के पक्ष में है मध्य प्रदेश सरकार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर भाजपा के नेता श्रेय लेने की राजनीति में लगे हुए हैं। सिंह ने कहा कि देश में कोरोना से इलाज के अभाव में 50 लाख मौत और मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा मौतों की जिम्मेदारी भाजपा नेता कब लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। साथ ही कहा कि हमारी सरकारों के दौरान अलग अलग महामारियों से देश की जनता का बचाव किया गया। कोरोना वैक्सीन के नाम पर श्रेय लेने की राजनीति करने वाले भाजपा के नेता देश में कोरोना से इलाज के अभाव में हुई 50 लाख मौतों की और अकेले मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हमारी सरकारों के दौरान अलग अलग महामारियों से देश की जनता का बचाव किया गया। आज भी लोगों की बाजुओं पर वैक्सीनेशन के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह की निम्न स्तरीय राजनीति कभी कांग्रेस ने नहीं करी। केंद्रीय मंत्री तोमर 3 दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे, जहां 3 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने श्योपुर जिले के ग्राम गोरसा में ग्रामीण विकास और पशु संरक्षण से संबंधित बैठक ली और आम जनों से मुलाकात भी की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला पंचायत परिसर स्थित निषाद राज भवन में 3 करोड़ 39 लाख रुपए की विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते हुए कहा कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। आज जिला पंचायत में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित निर्माण कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। ये निर्माण कार्य जब पूरे होंगे तो निश्चित रूप से यह सुविधा क्षेत्र के लोगों को मिलेगी और उनका काम करना आसान होगा। मैं इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं में काम करने वाले सभी प्रतिनिधियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मंत्री जी, आज आपने दुग्ध उत्पादक के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं दी हैं? आज मुख्य रूप से हमारे गोरस क्षेत्र में गिर गाय के पशुपालक बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। वो पशुपालक जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वह क्षेत्र बनगा क्षेत्र है। शिव कुमार डहरिया इन दिनों अपने प्रभार जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री ने सूरजपुर पहुंचकर वार्ड क्रमांक 16 में बन रहे कला केंद्र भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। वहीं जिला प्रशासन व कलेक्टर की पहल पर नगरपालिका की अधूरी पड़ी मंगल भवन को डीएमएफ मद से कायाकल्प कर जिले वासियों को एक नई सौगात दी है, जिसमें जिले के कला प्रेमियों को और इच्छुक विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में अपना हुनर निखारने का अवसर मिलेगा। आज सूरजपुर आया था। यहाँ पे हमारे माननीय विधायकगण और हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे चर्चा किया और जिला कार्यालय में आज सभी विभागों की बैठक आयोजित है, उसमें भाग लूँगा और इस जिले में जो सरकार की योजना है उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है उसकी जानकारी लेकर उसमें निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो प्रायोरिटी है धान खरीदी वो अच्छी चल रही है। अभी मैं कलेक्टर और एसपी को बुला के देखा था, कानून व्यवस्था की भी स्थिति अच्छी है और सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो, इस संबंध में अधिकारी
एनटीपीसी रेलवे परीक्षा के छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे देश में छात्र हित में एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में विश्रामपुर रेलवे स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध दर्ज कराया। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो पूरे देश भर के एनएसयूआई के छात्र दिल्ली में उग्र आंदोलन करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विदिशा में दिव्यांगजनों के मूल्यांकन हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 किलोमीटर दूर सिरोंज से भी दिव्यांगजनों को बुलाया गया, जबकि 27 नवंबर को सिरोंज में भी शिविर का आयोजन हुआ था। परंतु एमआरसी प्रमोद तिवारी जी ने उदासीन रवैये के कारण सभी दिव्यांगजनों तक सूचना नहीं पहुंचा पाई और लगभग 55 दिव्यांगजन मूल्यांकन से वंचित रह गए और उन्हें बाद में मूल्यांकन के लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर विदिशा बुलाया गया, जिसमें भी खाना पूर्ति के अलावा कुछ नजर नहीं आया। जो संख्या एमआरसी के द्वारा बताई गई उतने तो हितग्राही नजर ही नहीं आए। वो एमआरसी ही इसका जवाब दे सकते हैं, बट लेकिन होता है ना कि पेरेंट्स बिजी होंगे, वो नहीं ला पाए उस समय कैंप में, लेकिन आज वो उपस्थित हो गए। 55 बच्चे तो मतलब मैम, अगर जैसे मैं मानूँ पेरेंट बिजी हैं, 2-3 बच्चे मैं समझ सकता हूँ, 2, 3, 4, 5, 10, 15 तक अपने संख्या को ले जाए, लेकिन 55 एक आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। इस बारे में बताएं। सर, इस बारे में तो एमआरसी ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह से बता पाएंगे कि वो बच्चे क्यों छूट गए थे और आज कैसे उपस्थित हो गए हैं। जी सर, हमने करीबन 55 बच्चों को सूचित किया था, जो छूटे हुए थे पिछले कैंपों से, और करीबन 50 बच्चे के आसपास आ गए हैं अभी। जी हाँ, और अभी करीबन 2 पेरेंट्स अभी आ रहे हैं वो। जी तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 27 नवंबर को जो आपका कैंप हुआ था सिरोंज में, जी आप सिरोंज से हैं, जी तो वो उसमें क्यों इन लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाए? पर सर, सूचना तो लगभग सबको दी गई थी, पूरे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और खेतीबाड़ी में संलग्न थे उस समय, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो सर, ये तो विदिशा तो उनको सिरोंज से काफ़ी दूर पड़ा। हाँ। सिरोंज में अगर वो आते तो उनको शायद काफ़ी पास पड़ता। बिल्कुल। लेकिन आपने इतने दूर उनको बुलाया, तो क्या इस बारे में आप बताएं। सर, उनको निश्चित रूप से सिरोंज नज़दीक पड़ता, और चूँकि नहीं आ पाए वो, हमारा काम था उनको सूचित करना कि कैंप है, आप आ जाइए। अब वो नहीं आ पाए थे। इस बार फिर से मैंने उन्हें कहा कि इस बार नहीं आएंगे, और चूँकि ये कैंप काफ़ी दिनों बाद लग रहे हैं, करीबन 4-5 साल बाद, जी तो आगे कब लगेंगे कह नहीं सकते। देश भर में बहुचर्चित सुजालपुर निवासी भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में 3 साल बाद इंदौर न्यायालय अपना फैसला सुनाया गया है उनके द्वारा, जिसमें आश्रम में रहने वाली पलक पुराणिक, मुख्य सेवादार विधायक दुधारे और शरद देशमुख को दोषी ठहराया गया है और तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई गई है। उल्लेखनीय है कि सुजालपुर के निवासी भय्यूजी महाराज ने अपने इंदौर स्थित बंगले में 12 जून 2018 को आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पुलिस जांच में एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उन्होंने अपने 16 साल पुराने वफादार विनायक का जिक्र किया था, जिस पर अब इंदौर के अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने तीनों आरोपियों को 6 साल की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सतना जिले के बेरुआ फॉर्म के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पुलिस की गाड़ी और कार की आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों के साथ कार सवार महिला और पुरुष के हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि पुलिस का काफिला सीएम के दुर्गापुर कार्यक्रम में जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कार सवार अमरकंटक से लौट रहे थे। सरगुजा जिले में संविदा भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के विरोध में जीएनएम नर्सिंग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी से मांग की है कि मेरिट सूची के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के लिए 22 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया गया था। वहीं कुछ दिनों बाद 27 दिसंबर को दोबारा दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कहा गया कि बैचलर डिग्री और उत्तीर्ण आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
वहीं बैचलर डिग्री और उत्तीर्ण उपलब्ध नहीं होने पर डिप्लोमा उत्तीर्ण आवेदकों को अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसको लेकर डिप्लोमा प्राप्त लोगों का कहना है कि उनके साथ भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है, जबकि राज्य शासन द्वारा इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। सरगुजा जिले के लिए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग किशोरी की शादी को देर रात पुलिस और महिला बाल विकास की टीम ने पहुंचकर रुकवाई। दरअसल मामला घंगरी अंडसण गांव का है, जहां हीरालाल मानिकपुरी की 16 वर्षीय बेटी की शादी की जा रही थी। वहीं और महिला बाल विकास के द्वारा अंकसूची के आधार पर बालिका की उम्र मात्र 16 वर्ष 6 माह होने पर टीम के द्वारा पंचनामा तैयार कर परिवार के सदस्यों को समझाइश देकर नाबालिग की शादी करने पर कार्रवाई करने की बात की गई। अपना परिचय बताइएगा। मैं महिला बाल विकास से सुशील कुमार यादव आउटरीच कार्यकर्ता हूँ। अच्छा है सर, हम लोग को सूचना मिला हम लोग के अधिकारी से कि हम लोग को मतलब मेरे मौके फ़ोन द्वारा हम लोग के सर द्वारा सूचना मिला कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है। फिर जैसे मिला मेरे को सूचना, वैसे ही मैं गांधीनगर थाना गया। उसके बाद वहाँ से स्टाफ लेके हम लोग यहाँ बाल विवाह रुकवाने आए। ये सूचना मिला था कि लड़की का उम्र मतलब 18 साल से कम है। उसी सूचना पे ये पुलिस बल के द्वारा ये बाल विवाह रुकवाने आए। तो यहाँ पे देखिए उस टाइप का माहौल था कि मतलब यहाँ का ये माहौल था, बारात आ चुकी थी और सब क्या है ना अपने क्या है ना कुछ लोग मदिकारी किए थे, मदिरा पिए थे और क्या है ना बहुत गाली गलौज भी कर रहे थे हम लोग से। और ये क्या कहते हैं पुलिस वाले स्टाफ से कि कुछ भी कर लेंगे पुलिस वाले, ऐसा वैसा बहुत कुछ बात कर रहे थे। लड़ाई मतलब ऐसा माहौल हो गया था मतलब कि क्या कर लोगे, हम लोग का यहाँ हम लोग शादी करेंगे, हम लोग को थाना में ले चलिए, ये सब बात कर रहे थे। उसके उम्र की क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट से ये पता चला है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लड़की 11वीं पढ़ी है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 9वीं पढ़ी है। एक लड़का मिला था उसी के साथ पढ़ा था, वो बोल रहे कि मतलब लड़की है क्या है ना 11वीं तक पढ़ी है और उससे कम बैच का लड़का मिलता है, वो बोला था कि 9वीं तक पढ़ा है। तो ये लड़की है क्या है ना नाबालिग है। सर, हमारा चाइल्ड लाइन का और महिला बाल विकास की पूरी टीम गई हुई थी और वहाँ उसके माँ बाप से और गांव वाले के समक्ष उनका बयान लिया गया है और उनके द्वारा बताया गया है कि शादी नहीं हुई है और अभी वर्तमान समय में लड़की घर में ही है, उनके मम्मी पापा के अंडर में ही है। और उनसे पंचनामा में कहा गया है जब तक इसका 18 साल नहीं होता है तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और अभी लड़की को मैके में या जहाँ शादी हो रहा था वहाँ तो नहीं भेजे हैं, परंतु वो घर में ही है, अपने माँ बाप के साथ ही है लड़की। और यदि कुछ ऐसे स्थिति आती है इतना पंचनामा करने के बाद भी, तो पुनः हमारा टीम जाएगा और वहाँ छानबीन करके फिर देखेगा और यदि ऐसी स्थिति होती है तो FIR दर्ज करवाया जाएगा। मान लिया लड़की की शादी हो जाती है तो समझ दी जा रही थी। सर, पंचनामा में तो 16 साल लिखा गया है। मैं तो खैर समक्ष उपस्थित नहीं हुई हूँ, इसलिए लड़की का उम्र का पता मैं नहीं लगा पाऊंगी, नहीं जान पा रही। उनके द्वारा बताया गया है कि लड़की कम उम्र की है, 16 साल की है। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र फुटवा में भारी मात्रा में मनमानी देखने को मिल रही है। किसानों के प्रति बोरा अतिरिक्त धान खरीदा जा रहा है। बता दें कि जहां शासन ने प्रति बोरा 40 किलो 600 ग्राम धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, वहीं शासन के आदेश का उल्लंघन करते हुए समिति प्रबंधक के द्वारा किसानों से प्रति बोरा 41 किलो 200 ग्राम धान खरीदा जा रहा है। वहीं हमाल की व्यवस्था नहीं होने से किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जवाहर नगर मंडल की प्रभारी सुनीता नागरानी का मंडल ने पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर नागरानी ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए मंडल के कार्यकर्ता चुनाव में जीत के लिए पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने नगरपालिका मनेंद्रगढ़ और नगर पंचायत जगराखंड में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। विधायक ने ग्राम पंचायत तेंदुढांड सड़क की लागत को 2 करोड़ 51 लाख का भूमि पूजन किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी पौनी पसौरी योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्र के पक्के दुकान का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक के द्वारा किया गया है। देखिए, लगभग आज सुबेरे से पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर देखें तो करोड़ों की जो सौगात है माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से हमारे पूरे क्षेत्र की जनता को प्राप्त हुआ है। उसमें
3.5 करोड़ के सड़क की बात करें पाराडोल में, फिर यहाँ तेंदुदाड़ में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा की लागत का जो सड़क है उसकी बात करें, या फिर मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में 2.5 करोड़ से ज़्यादा के जो विभिन्न विकास कार्यों के जो आज भूमि पूजन का जो अवसर है, उसके लिए मैं सभी को, क्षेत्रवासियों को, पूरे हमारे आदरणीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी पार्षदगणों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जो आगे आने वाला समय है, कोरोना काल के बाद भी जो इतने सारे काम हुए हैं, आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार है, जो कहा वो किया का जो उसका जो शब्द है वो पूरा करेंगे हम लोग सभी मिलके। और नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा है उसकी भी सार्थकता को हम पूरी करेंगे। गरीबों के लिए दुकान बनाई जा रही है, उसमें क्या व्यय रहेगा, गरीबों को क्या पैसा? देखिए, लगभग 10 रुपये प्रतिदिन, मतलब 300 रुपये महीने के किराए में जो हमारे छोटे काम करने वाले सब्जी विक्रेता हैं, कपड़े वाले हैं, जो शू मेकर का काम करते हैं और जो लोहे का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पौनी पसारी जो योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो भी आज हमने लगभग 80 लाख के लागत से उसका भी भूमि पूजन किया है और उनको एक छत मिलेगा काम करने के लिए, उनका व्यापार बढ़ेगा। मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल की जो महती योजना पौनी पसारी की, तो जो गरीब तबके के लोग थे यहाँ वहाँ दुकानें लगाते थे, बेचारों को कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई टेंट लगा के कोई कैसे भी करके दुकानों में बैठते थे, तो उन्हें आज पौनी पसारी की योजना के तहत आज करीब 45 लाख 55 लाख के तहत दुकानों का आज भूमि पूजन किया गया, जिसके तहत उन्हें बहुत ही मतलब कम दर पे उनको दुकान बनाकर उपलब्ध कराई जाएंगी और वो जीवन पर्यंत उस दुकान में अपना दुकान लगा सकेंगे। इसके लिए माननीय विधायक जी, माननीय मेरे सीएम भूपेश बघेल जी, माननीय ज्योत्सना महंत जी हमारी सांसद महोदया और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री शिव डहरिया जी और हमारे प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, हमारे सरगुजा संभाग के लीडर माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जी, सबकी सहयोग से जो आज हमें 2.5 करोड़ से ऊपर की भूमि पूजन किया गया, उसमें सबसे महती योजना जो पौनी पसारी की योजना है, गरीब तबके की योजना है, उसके लिए मैं सभी अपने बड़े नेताओं को धन्यवाद और साधुवाद देती हूँ। नगर पालिका परिषद की तरफ से इसी तरह बीटी रोड का उद्घाटन हुआ, वो भी 20-25 साल पुरानी रोड बनी हुई थी, जिसका कि आज बीटी रोड का भूमि पूजन किया गया। इसमें भी वहाँ के आम नागरिक बहुत ही खुश हैं। ट्यूबलर पोल की घोषणा हुई। एनटीपीसी और रेलवे परीक्षा के छात्रों पर उत्तर प्रदेश में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए 4 मांगे रखी हैं। यदि उन सभी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो एनएसयूआई पूरे देश में आंदोलन करेगा। जो लाठीचार्ज और जो नीट एनटीपीसी के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम निरस्त किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, और छात्रों को जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक मारा गया है कि जिस घटना स्थल पे अगर कोई घटना हो जाए तो उस पर लाठीचार्ज करना, बल प्रयोग करना एक तरह से समझ में भी आता है, लेकिन घर में घुस के, हॉस्टल में घुस के और निकाल के और एक तरह से कि जो छात्रों का मनोबल है उसको दमन करने के हिसाब से जो केंद्र सरकार अपनी नीति दिखा रही है और छात्रों को रोजगार देने से वंचित कर रही है, उसके विरोध में आज यहाँ रेल रोको आंदोलन था। लेकिन सभी यात्री भी हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन है उसको आज हम लोग इनकी मांगों हमारी ले लिया गया है डीआरएम यहाँ स्टेशन मास्टर द्वारा, जिसके उपरांत हमने अपनी आंदोलन को रोक दिया है। नहीं तो ये रेल रोको आंदोलन निरंतर चलते रहता। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक की, जिसमें पदाधिकारियों को दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश में अवैध रेत खनन के विषय में कहा कि बिना परमिशन के पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में उनके निर्धारित लोगों द्वारा ही रेत खनन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार रेत को लेकर पुरानी नीति का क्रियान्वयन करे। सतर्क कार्रवाई की जाए, अगर होता है तो कलेक्टर इसकी जिम्मेदार होगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? बिना परमिशन के पूरे छत्तीसगढ़ में सब जगह अवैध मुख्यमंत्री सरकार की निगाह में, संरक्षण में और उनके द्वारा निर्धारित लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। ये रेत खदान के लिए नाटक करना बंद करें और जो पुरानी नीति थी उसका क्रियान्वयन शुरू करें। पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही है रेत को लेकर। ये मंत्रिमंडल विस्तार परिवर्तन की आज जो एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो फैसला कल हाईकोर्ट ने दिया है,
स्व सहायता समूह की बहनों को रेडी टू ईट का जो अधिकार मिला था, सरकार को फिर से एक ज़बरदस्त तमाचा पड़ा है कि वो अरबपति ठेकेदार को रेडी टू ईट का ठेका देना चाहते थे, मगर 30,000 बहनों की जीत हुई है स्व सहायता समूह की। उनको मैं बधाई देता हूँ और न्यायालय ने सही फैसला दिया है। बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात कर रहा है मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री परिवर्तन की बात बजट सत्र के बाद चल रहा है, शायद मैं भी सुन रहा हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्मान्य शिव प्रकाश जी का रायपुर आगमन हुआ है और आज दिन भर यहाँ रहेंगे, कल रहेंगे। विभिन्न स्तर पर यहाँ पर बैठक रखी गई है और उस बैठक में माननीय शिव प्रकाश जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अभी सबसे पहले पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है, लास्ट में कोर ग्रुप की बैठक रखी गई है और इसके बीच में विभिन्न स्तर की बैठक रखी गई है। मुख्य रूप से संगठन की जो गतिविधियां हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तर पर समय निकाल करके यहाँ पर भाई साहब उपस्थित हुए हैं। उनका समग्र रूप से आज सभी बैठकों में मार्गदर्शन प्राप्त होगा और निश्चित रूप से जो कार्य पहले दिए गए हैं एक प्रकार से उसके कहाँ हम पहुँचे हैं और आने वाले समय में क्या करने की आवश्यकता है, इन बातों को लेकर के आज बैठक रखी गई है। मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक बैठक होगी और बैठक के बाद में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा के पिपलिया गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए, साथ ही आम लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिपलिया कला में हायर सेकेंडरी भवन और सामुदायिक भवन बनवा दिया जाएगा। आवास योजना में जो लोग बच गए हैं उन्हें भी योजना में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ कुंडालिया डैम की राइट विंग का काम शीघ्र शुरू होगा। वहीं कहा कि 1200 करोड़ की लागत से राजगढ़ जिले के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से जारी है। सुजालपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इंडिया गेट पर देश के वीर सपूत की प्रतिमा स्थापित करने पर प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर अभियान चलाकर धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में हस्ताक्षर का धन्यवाद प्रेषित किया। यह हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। एक महानायक, एक देशभक्त और अब तक के सबसे महान भारतीय को एक उचित श्रद्धांजलि है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उमरिया के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के गडरीहार में वयस्क नर बाघ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 बाघों की लड़ाई के चलते बाघ की मौत हो गई है। साथ ही इसके अलावा वन परिक्षेत्र पनपथा के कोर क्षेत्र में तेंदुए की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इतिहास में पहला मौका है जब पार्क क्षेत्र में एक ही दिन में 2 मुख्य वन्य प्राणियों का प्रबंधन अंतिम संस्कार करेगा। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने GR तार की मदद से तेंदुए का शिकार किया था। पार्क के जिम्मेदार अधिकारी ने तार में लिपटे जीवित तेंदुए को देखते हुए इसका इलाज जारी कर भी किया, मगर कुछ ही देर बाद तेंदुए की मौत हो गई। रायपुर पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है, जिनके पास से 60 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें एप्पल जैसे कीमती फोन भी शामिल हैं। बरामद किए गए फोन की कुल कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों की योजना चोरी किए गए माल को नेपाल में बेचने की थी। उसके पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। जब्त किए गए चोरी के मोबाइल फोन के संबंध में अन्य थानों से भी जानकारी मंगाई जा रही है। 2 नाबालिग लड़के हैं जो कि मुख्यतः बिहार के रहने वाले। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया जब वो जहाँ पे जिस मकान में निवास कर रहे थे वहाँ की तलाशी ली गई तो वहाँ से 60 नग मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। इनसे पूछा गया कि इतने अधिक मात्रा में फोन वो कहाँ से लेके आए, तो वो सभी बताया कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों की जेब से जो है मोबाइल पार कर देते। मुख्यतः वो जेब कतरे टाइप के लड़के हैं। इसके पहले भी इन लोग करीब 50-60 मोबाइल अलग अलग राज्यों से चोरी करके नेपाल में बेच चुके हैं। तो मुख्यतः ये मोबाइल चोरी करके नेपाल में बेचने का काम करते हैं। सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।